हे दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये मॉडलिंग कर ली है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने आपको पहले भी कहा था, पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये बिल्कुल भी हाई एंड मॉडल हमने नहीं बनाया, बिल्कुल बेसिक मॉडल है। आप लोग बस शुरू करो और कुछ कुछ चीज़ें आप लोग शेप देना आप लोगों को आ गया। अब इसे हम लोग करते हैं थोड़ा शेडिंग। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे ये टायर्स ऑफ करके रखे थे, मैंने उसे ऑन कर लिया है सिलेक्शन, ताकि मैं टायर्स को भी सिलेक्ट कर पाऊँ, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। और बाकी ये सब कुछ जो है मैंने अलग अलग यहाँ पे कर लिया है। जैसे कि मैशेस के अंदर मैंने मैश डाल दिया है, जो कि ये जो अंदर वाला एरिया है मैं इसको मैश कर दूंगा। लाइट्स को मैंने अलग जगह पे रखा है, लाइक बैकलाइट और हेडलाइट्स। कलेक्शन बनाने के लिए राइट क्लिक करोगे, न्यू कलेक्शन यहाँ पे बनाओगे, वो इसके अंदर यहाँ पे बन गया। देखो मैंने क्योंकि सिलेक्ट करके रखा था सीन कलेक्शन के अंदर, आप लोग इसे ट्रैक कर दो तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप इसे नाम दे दो और ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर जाके यहाँ पे रख सकते हो इस तरह से। ये जो आइकन यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है कलेक्शन का आइकन, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। मतलब कि एक कलेक्शन के अंदर एक और कलेक्शन यहाँ पे है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये कलेक्शन यहाँ पे बनी हुई है। देखो व्हील्स यहाँ पे बने हुए हैं। हम लोगों ने पहले बात की थी यहाँ पे शेडिंग एडिटर के बारे में। शेडिंग के अंदर हम लोग कैसे काम करते हैं, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा ही होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे एक मटेरियल बनाते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे अभी करनी है। ये मेरा वाइट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो भी मटेरियल थे मैंने उसे कट करके रखा हुआ है, कुछ भी यहाँ पे अभी नहीं है। तो अभी हम लोग शुरू कर सकते हैं इसकी शेडिंग के साथ। मेरे पास कोई शेडिंग नहीं है, कोई शेडर नहीं है यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो मैं जस्ट न्यू पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे एक मटीरियल बन जाता है। मटीरियल जैसे ही बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हो मटीरियल आउटपुट, जो कि ये यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर मैं इस आउटपुट का बता दूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। उसके लिए हम लोग पहले एक कलर चेंज कर लेते हैं। लाइक मैं इसे थोड़ा अलग सा कलर देंगे हम लोग अपनी कार को। मेटालिक कितना होना चाहिए, मेटल की गाड़ी होती है तो मेटालिक थोड़ा मैं ज़्यादा कर देता हूँ। सेम शेडर, ये वाला मटेरियल मुझे लगाना है इन सब में। तो देखो यहाँ पे ये नंबर इसने दिया है मटेरियल 12, मतलब कि ये मेरा बेस कलर। मैं इसको लिख लेता हूँ, मैं जस्ट इसे रीनेम कर देता हूँ ताकि ये बेस कलर यहाँ पे भी आ गया। देखो अब मैं अगर मैं कुछ और भी सिलेक्ट करता हूँ, लाइक अपना जो भी हिस्सा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अपनी गाड़ी का, उसके अंदर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे बेस कलर मेरे पास आ गया। ये पहले के मैंने मटेरियल्स लगा रखे थे जो कि मैंने डिलीट कर चुका हूँ, लेकिन वो यहाँ पे रहते हैं। तो मैं बेस कलर जैसे ही ऐड करता हूँ तो ये सेम बेस कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा उस कार का। तो सेम चीज़ अगर आपको एक ही मटेरियल सब में लगाना है तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं चेंज करता हूँ चेंज हो जाएगा। इसे भी मैं बेस कलर कर देता हूँ। भी बेस कलर में जाएंगे, डॉट्स, ये बेस कलर। अब हम लोग मिरर के लिए शेड यहाँ पे देने वाले हैं। तो मिरर को शेडिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक नया मटेरियल बना सकते हैं और इसे हम लोग यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ से जो कलर चेंज कर रहे थे, लाइक हम लोग यहाँ पे बेस कलर दे रहे थे बाकी चीज़ों को, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स हैं और मैंने यहाँ पे मिरर ग्लास मटेरियल भी लगा रखा है, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है। देखो मिरर ग्लास मटेरियल यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं चाहता हूँ यार ये तो ठीक है, लेकिन ये जो बाकी है मेरे, यहाँ पे आप देख भी सकते हो 00 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये मटेरियल कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो अब ये मटेरियल यूज़ में है और यहाँ पे 0 है। अगर इसे कर लेता हूँ तो अब लोग देख सकते हैं कि ये 0 यहाँ से हट गया। मतलब ये मटेरियल जहाँ पे यूज़ हो रहा है वहाँ पे 0 नहीं होगा, और अगर यूज़ नहीं हो रहा है कहीं पे भी तो 000 है। लेकिन मुझे इतने सारे मटेरियल यहाँ पे रखने ही क्यों है, मुझे इसे डिलीट करना है। जो कि अनयूज मटेरियल है सबको डिलीट करना है। तो वो कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे अपने इस आउटलाइनर में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आउटलाइनर होता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे होता है ब्लेंडर फाइल। यहाँ पे आप लोगों को करंट फाइल्स में से सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया जाता है। मटेरियल सेक्शन में आप जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बेस कलर, डॉट स्ट्रोक, मटेरियल, ये सब कुछ नाम से यहाँ पे आ गया है। मिरर ग्लास भी यहाँ पे है। तो अभी आप लोगों को जो जो डिलीट करना है, कंट्रोल प्रेस करोगे, उन्हें सिलेक्ट करोगे। मैं इन सबको ही डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे रखूंगा अपना बेस कलर। सब कुछ यहाँ पे राइट क्लिक डिलीट। तो अभी मेरे पास सिर्फ बेस कलर यहाँ पे रहेगा, ये देखो, बाकी सब कुछ यहाँ पे डिलीट हो गया। तो इससे आप लोगों को अभी ईजी हो जाएगा। अब मैं बनाता हूँ अपना मिरर। मिरर बनाने के लिए देखो अभी बेस कलर ही है सिर्फ, तो मुझे यहाँ पे एक नया मटेरियल बनाना पड़ेगा। मटेरियल बनाता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ मिरर्स। ये सारे मिरर में एक ही मटेरियल रहेगा। तो अभी आप देखो आपके पास ये इस तरह से यहाँ पे आता है। मिरर बनाने के लिए आप लोग जाओगे ट्रांसमिशन।
कितना ट्रांसमिशन होना चाहिए, इसे आप कर दोगे फुल। तो इससे क्या होगा, इससे आप यहाँ पे सिर्फ कलर चेंज यहाँ पे अभी देख रहे हो। लेकिन अब मैं जाऊँगा थोड़ा ऊपर और यहाँ पे रफनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ग्लास रफ होता जाएगा। अगर मैं इसे कम कर देता हूँ तो अब देखो रिफ्लेक्शन यहाँ पे साफ साफ आप लोग देख पा रहे हो। अगर आप लोगों का इतना ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो अगर आप लोग यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉलीगन्स देख पा रहे हो तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे इसे शेड स्मूथ कर दोगे। आपको कुछ इस तरह से अगर दिख रहा होगा तो ये फ्लैट शेडेड रहता है, आप लोग यहाँ पे शेड स्मूथ इसे कर देना तो ये सही हो जाएगा। तो अभी देखो ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट यहाँ पे कर रहा है बैकग्राउंड के साथ। बेस कलर वाइट है यहाँ पे, जितना ज़्यादा ये वाइट होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये ब्लैक होगा तो उतना ज़्यादा वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। अभी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट नहीं है मेरे सीन में। और यहाँ पे आप कलर दे सकते हो अपने हिसाब से जो कि आपके कार के साथ अच्छा लगे। तो मैं अभी इसे इस तरह से रख सकता हूँ। देखो अभी मैं अंदर कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, पूरा रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो इसे भी हम लोग देखेंगे कैसे इसे ट्रांसपेरेंट करना है। इससे पहले मैं इन सब में इससे मटेरियल को ऐड कर लेता हूँ। मिरर सिर्फ क्लिक करना है, यहाँ पे मटेरियल मिरर कर देना है ताकि मैं एक में चेंज करूँगा तो सब में चेंज हो जाएगा। अभी क्या है, अभी मैं किसी भी मिरर को पकड़ के यहाँ पे किसी को भी कलर चेंज करूँ तो वो सब में एक साथ हो जाएगा। अगर आप लोग ये अच्छे से अभी देख पा रहे हो, लेकिन इसे देखने के लिए आप लोगों को जाना है रेंडर प्रीव्यू में। ये व्यू पोर्ट शेडिंग है जो कि आपको रेंडर प्रीव्यू यहाँ पे दिखाता है। तो ये देखो अभी कुछ इस तरह से ये लग रहा है क्योंकि पीछे कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। बैकग्राउंड भी हमें ऐड करना है ताकि हम लोग इसे अच्छे से देख पाए, लेकिन पहले हम लोग शेडिंग कर लेते हैं। अभी मैं टायर्स को कर लेता हूँ, यहाँ पे टायर पकड़ता हूँ। टायर का बाहर वाला हिस्सा ये थोड़ा ब्लैक रहता है तो मैं यहाँ पे एक टायर रबर, उसका मैं जस्ट यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर का होता है। तो ये सब में ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि मैंने ये सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप इसे वापस यहाँ पे व्यू लेयर्स में चले जाओ तो वो डुप्लीकेट है, इसलिए वो सब में एक साथ में चेंज हो जाएगा। अब ये जो इसका रिम वाला हिस्सा है यहाँ पे इसे इसका कलर थोड़ा सा मैं इस तरह से कर देता हूँ ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। और ये अंदर वाला कलर इसे नाम दे देता हूँ। ये जो मेरा एरिया है ये वाला मैशेस के अंदर, तो इसमें एक टेक्सचर मैं ऐड कर सकता हूँ। इसे मैं एज अ मैश ऐड करना चाहता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे एक नया मटेरियल बना देता हूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ मैश। एक इमेज ऐड करना है, लाइक मैं एक टेक्सचर ऐड कर देता हूँ, एक इमेज टेक्सचर ऐड कर देता हूँ। टेक्सचर हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कोई भी टेक्सचर यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, लेकिन देखो ये कॉपीराइटेड होते हैं टेक्सचर। हम लोग को फ्री टेक्सचर्स यूज़ करने हैं। जैसे कि मुझे ये मेटल मैश यहाँ पे मिला हुआ है, ये मेटल मैश मुझे यहाँ पे सही लग रहा है तो ये चलेगा मेरे लिए। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। कहाँ से डाउनलोड होता है, डाउनलोड ऑल द मैप्स, हाँ यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाते हैं। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको देखना है कि आपको वेबसाइट्स कौन कौन सी है। यहाँ पे ये 3dtexture.me है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारी इसमें एड्स हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छे अच्छे मैप्स आपको मिल जाएंगे। और भी कई सारी हैं जैसे कि ऑल 3D, थ्री जंगल, 3D फ्रीबीज, ये फ्री में आपको मटेरियल्स मिल जाते हैं, कॉपीराइट का कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए आप लोग इन्हें यूज़ कर सकते हो। ये देखो काफ़ी अच्छे टेक्सचर्स यहाँ पे हैं। ये आपको बॉल के ऊपर इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि अगर आप लोग अपने यहाँ पे देखोगे तो ये टेक्सचर्स हमेशा इस तरह से दिखाए जाते हैं ताकि वो पूरे स्फीयर पे दिखे। कैसा वो दिखेगा, रिफ्लेक्शंस और लाइटिंग के हिसाब से शेडोज एक तरफ होती है, एक तरफ रिफ्लेक्शन होती है, एक तरफ लाइट होती है। इसके लिए हम लोग ये इस तरह से देख पाते हैं। अब देखो मेरे पास ये यहाँ पे इस तरह से पड़ा है। तो यहाँ पे देखो ये है कलर, ये है नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप मतलब वो थोड़ा सा उठा हुआ आपको दिखेगा। ये सेम चीज़ का नॉर्मल मैप इस तरह से देखो, आप इसे देख रहे हो तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा उभरा हुआ आपको दिखेगा। 3D के अंदर हम लोग नॉर्मल मैप से भी काफ़ी चीज़ें करते हैं। ऑक्लूजन मैप, इसके अंदर आप लोगों को डेप्थ आपको दिखेगी। ये स्पेकुलर मैप है जिसके अंदर आप लोगों को उसका स्पेकुलर मतलब उसका शाइनिंग दिखेगा, जो आपका रिफ्लेक्शन वो करेगा वो यहाँ पे दिखेगा। आप लोग इन सब को ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जस्ट ओपन कर लेता हूँ, इसे जाता हूँ अपने फोल्डर में। तो यहाँ पे कलर, डिस्प्ले, बहुत सारे कुछ है। मैं कलर कर लेता हूँ, कलर को कर लेते हैं इससे अटैच। तो ये देखो कलर तो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये बहुत ही अजीब सा भी यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो इसका यूवी रैप है वो अनरैप नहीं हुआ है, इसलिए वो वैसा आ रहा है। शिफ्ट ए जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट आ जाएगा। टेक्सचर के अंदर आप लोग इमेज टेक्सचर एक और ऐड कर लो। मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ नॉर्मल मैंने ऐड कर लिया, लेकिन इसे अटैच कहाँ करना है, नॉर्मल को अटैच करना है नॉर्मल से। ये है यहाँ पे नॉर्मल, तो इससे मुझे यहाँ पे अटैच करना है। अब देखो क्या होगा, इससे थोड़ा सा डेप्थ यहाँ पे दिखेगा, लेकिन ये अभी यहाँ पे नहीं दिखा। जब इसका फाइनल रेंडर होगा तब आप लोग इसे देख पाएंगे। देखो यहाँ पे मैं लाइट लगाना भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए चलेगा।
सेम ये टेक्सचर मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं इसे मैश यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैश थोड़ा सही आ गया है, बिकॉज इतना स्ट्रेच नहीं है जो कि यहाँ पे है। ये देखो इस वजह से यहाँ पे स्ट्रेच है। सेम मैं ऐड कर लेता हूँ ये पीछे, यहाँ पे भी मैश। ये देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा स्ट्रेच है, मैं यहाँ पे देख भी नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए, लाइक मिक्सर, मिक्स RGB, मिक्स शेडर, इस तरह से हम लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं। मिक्स RGB, ओके। कलर 1, कलर 2 यहाँ पे आ गया। कलर 1 जो है मैं इसे कर देता हूँ ब्लैक। मिक्स की जगह मैं इसे कर देता हूँ। यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखो, यहाँ पे मैं इसे ब्लेंड कर सकता हूँ जैसे कि आप लोग फोटोशॉप में करते हो। तो यहाँ पे जो भी ब्लेंड होगा, कलर बर्न यहाँ पे मस्त ब्लेंड हो रहा है, देखो अच्छा लग रहा है। ये कलर ब्लेंड यहाँ पे अच्छे से हो गया, तो ये भी ब्लैक हो गया। तो ये इस तरह से थोड़ा टाइम लगाएगा यहाँ पे रेंडर होने के लिए, क्योंकि लाइव प्रीव्यू नहीं कर पाता है कई बार आपके सिस्टम के हिसाब से वो करता है। मेरा सिस्टम तब भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये टाइम लगा रहा है। देखो एरर्स है हमारे ऑब्जेक्ट में, हमारे मॉडल में बहुत ज़्यादा एरर्स है। यहाँ पे स्पेस भी दिख रहा है, इसे सही कर लेते हैं। इसका टेक्सचर सही करने के लिए हम लोग जाएंगे यूवी एडिटिंग में। मैं इसे करता हूँ पूरा सिलेक्ट, ए प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखो ये यूवी रैप इस तरह से हो रहा है, इसीलिए यूवी पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे स्मार्ट यूवी रैप भी कर देता हूँ, तो ये सही हो जाएगा। आप इसे यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, आपको इसे रोटेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं इसे जस्ट वैसे ही रोटेट करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और मैं इसे थोड़ा, अब ये सीमलेस टेक्सचर है, तो आप लोग इसे जितना बड़ा करोगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखने के लिए हम लोग इसे यहाँ पे ऐसे कर देते हैं और ये देखो ये टेक्सचर का भी कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। एडिट मोड से बाहर निकलता हूँ, इसे पकड़ता हूँ, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ। कई सारी चीज़ें हैं, हम लोग इसे कुछ भी कर सकते हैं। लाइक ये इतना बड़ा यहाँ पे दिखा रहा है, ये थोड़ा इस तरह से स्केल कर लेता हूँ, ताकि मैं यूवी को स्केल कर रहा हूँ ना कि ऑब्जेक्ट को, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा जो नंबर प्लेट है वो थोड़ा मैचिंग में यहाँ पे रहे, ताकि मैं यहाँ पे जो भी लिखूँ वो स्ट्रेच ना हो जाए। तो मैं इसे इतना यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरह से। इमेज यूवी, एक्सपोर्ट यूवी लेआउट, मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ नंबर प्लेट PNG। मैं अपने इस ये एक्सपोर्ट हो गया फोल्डर में। ये देखो नंबर प्लेट यहाँ पे ऐड हुआ है। मुझे क्या करना है, मुझे, आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो आप लोग इसे पेंट आप खोलो, पेंट के अंदर अगर आप इसे डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस जगह पे आ जाएगा। देखो मैं आपको पेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। आप लोग अगर आप फोटोशॉप नहीं है तो आप लोग यहाँ पे भी ये काम कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। ये नंबर बिल्कुल काल्पनिक है, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसे या तो सेम जगह पे इसे सेव कर सकता हूँ या तो इसे सेव एज कर सकता हूँ, ताकि मेरे टेक्सचर को कुछ ना हो। नंबर प्लेट, नंबर, कुछ और नाम देके वैसे ही ऐड कर लेता हूँ। टेक्सचर या कुछ भी नाम मैं कर सकता हूँ। ओके, मैंने इसे सेव कर लिया। आप ये काम फोटोशॉप में कर सकते हो, बहुत ही ईजी रहता है। चलते हैं वापस इसमें। और अभी ये मेरा यूवी अनरैप ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं अभी इसे डायरेक्टली शेडिंग के अंदर जाके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ अपना टेक्सचर, इमेज टेक्सचर। और यहाँ पे जब मैं इसे बेस कलर में डालता हूँ और ओपन कर सकता हूँ, जहाँ मैंने उसे सेव किया है इसे लेता हूँ और यहाँ पे ये आ जाएगा। देखो अब ये उल्टा आ रहा है। उल्टा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने जो किया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं यूवी एडिटिंग में, अभी यूवी मैप मेरा अगर उल्टा होगा तो ये उल्टा ही आएगा। लेकिन आपको यूवी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। मैं इस वाले पॉइंट्स को पकड़ के नीचे ले जाता हूँ और इसे ऊपर ले जाता हूँ, तो ये सीधा हो जाएगा। मतलब हमें उसे फ्लिप कर दिया ऑलरेडी। ऐसा कई बार हो सकता है, आप लोग किस तरह से इसे कर रहे हो। यहाँ पे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी देखो, अब आप ये नंबर यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, तो भी ये थोड़ा सही लग रहा है। बाकी आप लोगों को यहाँ पे अभी जो भी करना है वो आप लाइट वाइट यहाँ पे जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हो। लाइट का हमें टेक्सचर करना है। लाइट का टेक्सचर करने के लिए देखो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। लाइक अभी ये मेरा लाइट है, मैं जाता हूँ यूवी के अंदर, मैं ऑलरेडी हूँ यहाँ पे, इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, ए प्रेस करके, यूवी, स्मार्ट यूवी। ये देखो यहाँ पे मेरा ये आ गया
मुझे यहाँ पे लाइटिंग ऐड करनी है। मैं इसे जस्ट सेम चीज़ करता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ। texture.com पे फ्री में आपको ये मिल जाएगा। कई टाइप के हेडलाइट टेक्सचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप लोग इसे बना भी सकते हो। आप लोग अगर टेक्सचर बनाना आता है तो आप लोग टेक्सचर बना भी सकते हो या टेक्सचर उठा भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैंने जस्ट सेव कर दिया। इसे मैं अपने फोटोशॉप में लेके आता हूँ। ऐसे हेडलाइट सेव कर लेता हूँ, जस्ट जेपीजी इमेज, और अभी वापस जा सकता हूँ यहाँ पे और जस्ट इसे मुझे यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे ये ऑलरेडी एडिट है। शिफ्ट ए प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पे टेक्सचर है, यहाँ पे इमेज टेक्सचर, और जस्ट इसे यहाँ पे अटैच कर दो। ओपन कर लो अपना इमेज, जहाँ पे आपने सेव किया है टेक्सचर वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो अभी ये बिल्कुल यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग इसे अच्छे से बनाएंगे तो यहाँ से बिल्कुल लाइट एक हम लोग दिखा सकते हैं और ये अच्छे से यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। इसे भी हम लोग यूवी एडिट पे जाते हैं, यहाँ पे इसे एडिट करते हैं और यहाँ पे यूवी स्मार्ट यूवी प्रोजेक्शन कर लेते हैं और ये इस तरह से यहाँ पे आ गया। अभी के लिए मैं सेम, आप लोग अगर टेक्सचर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सेम टेक्सचर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। हेडलाइट वाला टेक्सचर यहाँ पे जस्ट ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं टेक्सचर ऐड करता हूँ तो देखो अभी क्या होता है, इसका यूवी मैप अलग है, इसका यूवी मैप कुछ इस तरह से है। तो मैं इन दोनों यूवी मैप को थोड़ा एडिट कर लेता हूँ और थोड़ा इन्हें छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर मूव कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से अभी यहाँ पे दिख रहा है। मुझे मालूम है बहुत ही बेकार ये लग रहा है यहाँ पे टेक्सचर। आप लोग को यहाँ पे एक ब्लू येलो लाइट भी यहाँ पे लगानी होती है, वो आप लोग कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम लोगों ने इसे थोड़ा बहुत यहाँ पे टेक्सचर कर दिया है। जैसा भी हम लोगों ने किया है, टेक्सचर को ऐड करना हमने देख लिया। हमारी कार के ऊपर जो हमने मॉडल बनाया था उसको हमने एक टेक्सचर दे दिया। मैं जाता हूँ रेंडर प्रीव्यू के ऊपर। अब देखता हूँ यहाँ पे ये देखो पूरा पिंक हो रहा है। अभी हम लोग टेक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं तो टेक्सचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये पिंक इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो वर्ल्ड मैप है पीछे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट से मैं यहाँ पे जाता हूँ वर्ल्ड में, तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें एक वर्ल्ड ऐड करना है। यहाँ पे देखो वर्ल्ड है ही नहीं, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। एक न्यू चीज़ यहाँ पे ऐड कर देते हैं, न्यू वर्ल्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो ग्रे ये यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे हमें ऐड करना है एक टेक्सचर जिसमें होगा हमारा एनवायरनमेंट टेक्सचर, जो कि हमारा ये पूरा एनवायरनमेंट यहाँ पे दिखेगा। ये देखो अभी सिर्फ ये कलर दिखा रहा है, जो कि हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके हिसाब से ये सारा रिफ्लेक्शन यहाँ पे देगा। एनवायरनमेंट टेक्सचर, यहाँ पे हम लोग इमेज रख सकते हैं कोई भी। लाइक ये अगर मैं रख लेता हूँ और इसे कनेक्ट कर देता हूँ तो ये देखो ये इमेज का टेक्सचर मुझे उस जगह पे यहाँ पे उसके हिसाब से ये दिखाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे यहाँ पे दिखाना है HDRI इमेज। HDRI इमेज के बाद में हमने उन्हें पहले भी बात की थी। HDRI इमेजेस कुछ इस तरह की इमेजेस होती है जो कि 360 पूरा कवर करती है। अगर आप लोग इसे स्पीयर में डालोगे तो ये 360 एक पूरा कवर कर लेगा आपका एरिया। लाइक देखो 360 फोटो ये है। अगर आप इसे बिल्कुल उसमें एनवायरनमेंट में डालोगे तो एनवायरनमेंट होता है गोल। देखो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी HDRI इमेजेस की, बिकॉज ये बहुत मैटर करती है आपके ऑब्जेक्ट को लाइट अप करने में और ऑब्जेक्ट को अच्छे से दिखाने में। ये देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अगर डाला हुआ है तो इसकी लाइटिंग इस पे पड़ रही है, इसके लिए यूज होता है। मैं यहाँ से इसे फ्री कमर्शियल यूज वाला ये है यहाँ पे। ओके, जब भी एट्रीब्यूशन 3.0 से लाइसेंस होता है मतलब ये बिल्कुल ही HD में आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, फ्री कमर्शियल यूज के लिए है। देखो ये इस तरह का ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर आप लोग इसे यूज करते हो तो ये देखो, अगर आपका मॉडल इतने अच्छे से आप लोगों ने बनाया है तो आप लोग इसे इस तरह का रेंडर दे पाओगे। डिपेंड करता है आपके मॉडल के ऊपर कि आपने कितना उसमें काम किया है। यहाँ पे ये देखो इमेज है, प्रीव्यू इमेज HDRI। अभी देखो यहाँ पे ये मॉडल इस तरह से लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे लाइटिंग नहीं की है मॉडल को। यहाँ पे कई सारे आप लोग ये देख सकते हो किस टाइप से आप लोगों को कलर स्पेस चाहिए। अभी चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में, तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि मेरा कार्य कुछ इस तरह से यहाँ पे है। देखो अभी जैसे मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्शंस कैसे मूव हो रही हैं। इस तरफ पे धूप नहीं है, इस तरफ पे लाइट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्शन वहाँ पे उस तरह से दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसे इस तरफ मूव करता हूँ तो लाइटिंग वहाँ से आ रही है लाइट, तो ये उस तरह से रिफ्लेक्ट यहाँ पे कर रहा है, हमारा शीशा रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा था मिरर से, मुझे याद आया कि मिरर मेरे जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इसे ट्रांसपेरेंट नहीं किया है हम लोगों ने। हमारा जो मिरर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। वैसे देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, बस उसे ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमारे पास है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मटीरियल।
ऐड के अंदर यहाँ पे है ट्रांसलूसेंट। देखो अभी मैं डायरेक्टली इसके बीच में इसे लगा देता हूँ तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा हम लोग कुछ नहीं इसे ऐड कर सकते हैं। जो ग्रीन वाले डॉट्स हैं वो ग्रीन से मैच होंगे, मैंने आपको पहले बताया था। तो मैं इसे डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मुझे यहाँ पे मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स के लिए मुझे यहाँ पे सर्च करना है मिक्स शेडर्स को, क्योंकि मैं शेडर्स ऐड कर रहा हूँ तो शेडर्स ही मिक्स होंगे। इसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो अभी देखो कुछ भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा है। अभी ये बिल्कुल फिर से अंदर नहीं दिखा रहा है क्योंकि मेरा जो ये ब्लेंड मोड है, यहाँ पे अगर आप जाओगे सेटिंग्स के अंदर, ओके, यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे ब्लेंड मोड आपको करना है अल्फा हैश्ड। लेकिन अभी आप नहीं देख पा रहे क्योंकि मुझे इसे जाना है रेंडर प्रीव्यू में। जब मैं रेंडर प्रीव्यू में जाता हूँ तब मुझे इसका असली पता लगता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखो, तो ये अभी भी नहीं हो रहा है, तो मतलब ये नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे मुझे शेडर एक्चुअली में ऐड करना है ट्रांसपेरेंट। मैं भूल गया था, मुझे इसे ट्रांसपेरेंट ऐड करना है। ये देखो अभी मैंने ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज किया तो ये अंदर का मुझे रेंडर यहाँ पे अभी दिखा रहा है। इसे बड़ा कर लेता हूँ, ये देखो, तो ये अभी मुझे इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है बिकॉज ये अभी रेंडर हो रहा है। तो ये रेंडर होने में टाइम लगा सकता है सिस्टम के हिसाब से, तो मुझे अंदर का हिस्सा यहाँ पे देखो अभी दिख रहा है। तो जब ये रेंडर होगा तो ये यहाँ से हट जाएंगे, ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हो यहाँ से हट जाएंगे। फैक्टर जितना आप इसकी तरफ लेके जाओगे उतना ज़्यादा ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। अगर मैं इसे पूरा इस तरफ ले जाऊं तो उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट यहाँ पे मेरा हो जाएगा। ये देखो आप देख सकते हो। तो मैं इसे थोड़ा इतना रखता हूँ, अब मेरे शीशे थोड़े ट्रांसपेरेंट यहाँ पे हो जाएंगे। मैं इसके अंदर देख पा रहा हूँ। देखो ये धीरे धीरे रेंडर होगा। ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये रेंडर पे जब आप क्लिक करोगे तो ये अपने आप हो जाएंगे। तो अंदर का सामान जो भी हम लोग अगर बनाएंगे तो वो अंदर से यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो मेरा मटेरियल अभी ट्रांसपेरेंट हो गया। मैंने गलती क्या की थी, मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट की जगह ट्रांसलूसेंट मटेरियल कर दिया था। आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐड करना है, मिक्स शेडर ऐड करना है ताकि आप लोग उसे मिक्स कर पाओ, कितना आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए, कितना आपको ओपेक चाहिए। और सेटिंग्स के अंदर अल्फा यहाँ पे इसे कर दो। और भी सेटिंग्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या हो रहा है। मैंने अभी तक यहाँ पे इतना कर लिया है। इसके अंदर अभी मुझे लाइटिंग ऐड करनी है, लाइट्स यहाँ से ऐड हो जाएंगी और एक कैमरा हमें ऐड करना पड़ेगा रेंडर के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।